में हम डिस्कस करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल ये है कि हमारे पास है टू पॉइंट्स ए एंड बी, और पॉइंट ए पे मौजूद है अली, और अली यहाँ पॉइंट ए पर जो है वो खड़ा हुआ है, और पॉइंट ए और बी के दरमियान में हमारे पास है टू पाथ, यानी कि पाथ 1 एंड पाथ 2। पाथ 1 जो है वो है 5 किलोमीटर और पाथ 2 है 12 किलोमीटर टू द राइट। यानी कि पाथ 1 में हमें बताया गया है कि पाथ 1 5 किलोमीटर है और पाथ 2 है 12 किलोमीटर टू द राइट। तो हम पाथ 1 को क्या कहेंगे? पाथ 1 जो है वो है डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन नहीं मेंशन की गई, सिर्फ ये बताया गया है कि साइज़ क्या है, यानी कि ये 5 किलोमीटर है। तो हम कहेंगे पाथ 1 है हमारा डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस है क्या? स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि जहाँ डायरेक्शन मौजूद ना हो, सिर्फ साइज़ के बारे में बात की जाए तो हम उसे कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। जबकि पार्ट 2 जो है वो है डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन मेंशन की गई है। तो डायरेक्शन जब मेंशन की जाए तो वो क्या कहलाती है? एक वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगी? हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं, यानी कि रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी और स्मॉल एम से, और डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एक्स और स्मॉल एस से। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्पीड। स्पीड क्या होती है जी? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर करता है और कितने टाइम में करता है, उसे हम कहते हैं स्पीड। यानी कि हाउ फास्ट और स्लो अ बॉडी कार पर्सन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना फास्ट और कितना स्लो मूव करता है उसे हम कहते हैं स्पीड। इसको भी हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। हमारे पास जो है दो लोग हैं, यानी कि अली और दुआ। अली मौजूद है पॉइंट ए पर और वो मौजूद है पॉइंट एक्स पर। अली मूव कर रहा है पॉइंट बी की तरफ, और अली ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है? 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है, और इतने टाइम कितना किया है? 2 आवर्स लिए हैं। यानी कि अली ने 10 किलोमीटर डिस्टेंस जो है ट्रैवल किया है 2 आवर्स के अंदर, जबकि दुआ ने 18 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है और टाइम कितना लिया है? 9 आवर्स। अली मूव कर रहा है पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ, और दुआ मूव कर रही है पॉइंट एक्स से वाई की तरफ। अब हमें ये बताना है कि इन दोनों में से किसकी स्पीड जो है वो फास्ट है, किसकी स्लो है। सबसे पहले हम इनकी स्पीड को फाइंड आउट करेंगे और फिर उससे हम अंदाज़ा लगाएंगे कि किसने जो है वो फास्ट मूव किया है और किसने स्लो। तो अली की स्पीड हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? अली ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो है 10 किलोमीटर, और उसको हम डिवाइड करा देंगे टाइम से, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में अली ने 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो अली की स्पीड आ गई हमारे पास 5 किलोमीटर पर आवर। अब दुआ की स्पीड हम किस तरह से मालूम करेंगे? 18 डिवाइड बाई 9, क्योंकि डिस्टेंस जो ट्रैवल किया है दुआ ने वो 18 किलोमीटर है, और टाइम कितना लिया है? 9 आवर्स है। तो 18 डिवाइड बाई 9 करेंगे तो हमारे पास आएगा आंसर 2 किलोमीटर पर आवर, यानी कि दुआ ने 1 घंटे में 2 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल किया है। तो अब हम कंपेयर करेंगे तो अली की जो स्पीड है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दुआ, क्योंकि अली ने 1 घंटे में 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है और दुआ ने 1 घंटे में 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो अली ने फास्ट मूव किया है एज़ कम्पेयर टू दुआ। अली की स्पीड फास्ट है और दुआ की स्पीड स्लो है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और स्पीड का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।